अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान उरहान के दौर में एक अहम तारीख़ी किरदार की अहम वीडियो के साथ अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस अहम वीडियो में हम उरहान बे की तीसरी बाज़ंतीनी बीवी अस्पुरचा खातून की मुकम्मल ज़िंदगी पर तफसील से बात करेंगे। अस्पुरचा खातून कौन थी और उरहान बे ने किस मजबूरी की वजह से अस्पुरचा खातून से शादी की थी? क्या सच में अस्पुरचा खातून बाज़ंतीनी शहनशाह की बेटी थी? उरहान बे और अस्पुरचा खातून की शादी लंबे अरसे तक क्यों नहीं चल सकी थी? उरहान बे और अस्पुरचा खातून के शहजादों और शहजादियों के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि सल्तनत उस्मानिया और कुर्निश उरहान सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 14वीं सदी का एक ऐसा ज़माना जब अनातोलिया में बाज़ंतीनी सल्तनत ज़वाल के साये में थी। एक तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत ज़वाल पजीर हो रही थी, दूसरी तरफ उस्मानी पूरी दुनिया पर छा रहे थे। अस्पुरचा खातून की पैदाइश बाज़ंतीनी सरजमीन पर हुई थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक वो बाज़ंतीनी कले के तैकफूर की बेटी थी। कुछ तारीखदान यूं भी लिखते हैं कि अस्पुरचा खातून बाज़ंतीनी शहनशाह की बेटी थी। उरहान बे की 3 बीवियां जो बाज़ंतीनी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उरहान बे की एक बीवी थियोडोरा कांता कोज़ैन एक शहजादी थी जो शहनशाह जॉन शशम की बेटी थी, जबकि उरहान बे की बाकी 2 बीवियां नीलोफर खातून और अस्पुरचा खातून दोनों ही तैकफूरों की बेटियां थी। यूं तो अस्पुरचा खातून कोई शहजादी नहीं थी, लेकिन कुस्तुनतुनिया के शाही महल से खास ताल्लुक़ रखती थी। 1320 के बाद जब उरहान गाजी ने अपने वालिद उस्मान गाजी का इक़्तिदार संभाला था, तब अस्पुरचा खातून के साथ उरहान गाजी की शादी हुई थी। अस्पुरचा खातून से उरहान गाजी की शादी मुकम्मल तौर पर सियासी हिकमत अमली थी। निकाह के बाद अस्पुरचा खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस शादी ने बाज़ंतीनी मकामी हुक्मरानों को पैगाम दिया कि उस्मानी सिर्फ फातेह ही नहीं बल्कि सियासी बसीरत रखते हैं। अगरचे इस इत्तेहाद ने बाज़ंतीनी सल्तनत को बचाया नहीं, मगर वक्ती तौर पर खून रेजी ज़रूर कम हुई थी। अस्पुरचा खातून के बतन से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम शहजादा इब्राहिम था। एक ऐसा शहजादा जिसके नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं, क्योंकि तकदीर ने शहजादा इब्राहिम को लंबी उम्र अता नहीं की थी। शहजादा इब्राहिम कम उम्री में ही तख्त की जंगों में मारा गया था और यूं अस्पुरचा खातून की औलाद उस्मानी तख्त तक नहीं पहुंच सकी थी। अस्पुरचा खातून ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बुरसा में गुजारा था, जो उस वक्त उस्मानी रियासत का दारुल हुकूमत बन चुका था। अस्पुरचा खातून सल्तनत की सियासत में नुमायां नज़र नहीं आती थी। अस्पुरचा खातून ना ही किसी बगावत ना ही किसी साजिश का हिस्सा रही थी। अस्पुरचा खातून का शुमार सल्तनत की उन खवातीन में से था जिन्होंने सल्तनत की बुनियादों को खामोशी से मजबूत किया था। अस्पुरचा खातून की वफ़ात 1350 और 1360 के दरमियान हुई थी। यूं तो तारीखी एतबार से उरहान बे ने 4 शादियां की थी, जिनमें से उरहान बे की 3 बीवियां बाज़ंतीनी थी और एक बीवी तुर्क खातून थी। लेकिन तारीखदान लिखते हैं कि उरहान बे की तमाम बीवियां एक वक्त में उनके साथ नहीं रहती थी। कुर्निश उरहान सीरीज में अभी अस्पुरचा खातून की एंट्री को दिखाया गया है। आने वाले वक्त में नीलोफर खातून का किरदार सीरीज से अलग होने जा रहा है। दोस्तों, अस्पुरचा खातून का किरदार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।